एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम अपना कवर करेंगे मटेरियल साइंस का लेक्चर 2। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट हमारा मेटेलिक मटेरियल्स था, जिसमें मेटल्स एंड एलॉयज को हमने पढ़ा था। सेकंड हमारा सेरामिक्स था। थर्ड हमारा पॉलीमर्स था। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज दोस्तों क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, यानी अ फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, यानी उस किसी मटेरियल की फीचर कैरेक्टरिस्टिक, जो उसके फीचर्स हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब हमें प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें क्यों जाननी है? देखिए, इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल की रिसर्च कर लेते हैं, किसी मटेरियल को फाउंड करते हैं, तो हमें उसको यूज करना है, तो उसकी पहले हमें प्रॉपर्टीज फाइंड करनी होगी कि ये कहाँ मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं किसी मटेरियल को अपने किसी प्रोडक्ट में या किसी प्रोजेक्ट में यूज करता हूं, तो अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी, अगर मैं अपना इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसमें मुझे किसी मटेरियल की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या करना है। अगर मुझे किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मुझे करंट फ्लो कराना है, तो मैं क्या देखूंगा? प्लास्टिक तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मुझे पता है, इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता, ये करंट कंडक्टिव नहीं होती, तो वो मैं यूज नहीं करूंगा। इसी तरीके से हर मटेरियल की मुझे अगर यूज करना है, मैं सब मटेरियल्स को देखूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज को देखूंगा, जो मुझे मेरे लिए परफेक्ट लगेगा, मैं उसको चूज करके उसको यूज कर लूंगा। ये होती है रिक्वायरमेंट हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जानने की। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टीज आती है, वो है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल की जिससे हमें पता चले कि ये डिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप और साइज ऑफ द मटेरियल। यानी कोई मटेरियल है मेरे पास, अगर मुझे पता है कि ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये शेप चेंज नहीं कर सकता अपनी, ये डिफॉर्म नहीं हो सकता, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी दोज प्रॉपर्टीज these are related to deformation और change in shape। यानी वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की जिससे हमें पता चलता है कि ये डिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, उनको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन डिफॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? कब डिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता? जब उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई लोड उस पर लगा रहे हैं और वो डिफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? वो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारी आती है इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी वो होती है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, उस पर मैंने लोड लगाया, उसकी शेप चेंज हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैंने लोड हटा दिया, मैंने फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है मेरी, उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ? वो जो मेरा मटेरियल था, उसकी शेप वापस से वही हो गई जो फोर्स लगाने से पहले थी। ये होता है हमारा इलास्टिसिटी, द एबिलिटी टू गेन द ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग लोड। यानी जब मैं लोड को हटा रहा हूं उस मटेरियल से, और उसकी जो पहले शेप थी वो ओरिजिनल शेप अपनी ले लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। सेकंड हमारा इसमें प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि मटेरियल पे फोर्स लगाया, शेप चेंज हुई, फोर्स हटाया यानी लोड हटाया, तो वापस से शेप उसकी ओरिजिनल शेप, जो मटेरियल है वो ओरिजिनल शेप में आ गया,
वो होता है हमारा इलास्टिसिटी। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जब किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया लेकिन वो शेप चेंज हो गई। अब फोर्स हटाने के बाद वो अपनी शेप, जो ओरिजिनल शेप थी उसकी, उसमें वो नहीं आ रहा है, तो वो होती है हमारी प्लास्टिसिटी। जैसा अगर मैं दिखाऊं, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, अगर मैं इस पर लोड लगा रहा हूं तो इसकी शेप चेंज हो रही है। अगर मैं इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा हूं तो इसकी जो है शेप चेंज हो रही है, और जब लोड हटा देता हूं तो शेप वापस से आ जाती है। फोर्स लगाया, लेंथ कम हो गई, फोर्स हटाया, लेंथ बढ़ गई। तो ये होता है हमारा इलास्टिसिटी। लेकिन अगर मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस लगाऊं, मैंने इसको खींचा, एक लिमिट तक इसको मैंने खींचा और वापस से जब मैंने लोड हटाया तो इसकी लेंथ वापस से कम हो गई। लेकिन अगर मैं इसको इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा खींच देता हूं, इसको ज्यादा खींच दूंगा, तो इसकी जो इलास्टिक लिमिट में क्रॉस कर दूंगा तो ये वापस अपनी शेप नहीं अडॉप्ट करेगा, बल्कि ये प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो प्लास्टिसिटी हो जाएगी, यानी ये अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देगा। इलास्टिक लिमिट को या प्लास्टिक लिमिट को हम आगे लेक्चर्स में अपने कवर करेंगे। और अब प्लास्टिसिटी देखते हैं। अगर मेरे पास ये है, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको ज्यादा फोर्स लगाऊं, मैं इसको इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लगाऊं और इसकी शेप चेंज कर देता हूं, लेकिन जब मैं फोर्स हटाऊंगा तो क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी है। और प्लास्टिसिटी में ये होता है कि जब फोर्स लगाया शेप चेंज हुई, फोर्स हटाने के बाद या लोड हटाने के बाद शेप वापस से गेन नहीं होती। द अनएबिलिटी टू गेन the original shape after removing load। अब इसमें हमारा जो थर्ड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डक्टिलिटी देखते हैं। डक्टिलिटी दोस्तों वो होती है, डक्टिलिटी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, अगर किसी मटेरियल को हम बीटन अप करते हैं तो उसकी जो शेप है वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ये हम अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। द एबिलिटी टू टर्न इनटू अ थिन वायर। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो मिलिएबिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल को बीटन अप करते हैं तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, वायर में टर्न हो जाता है। लेकिन मिलिएबिलिटी में क्या होता है, मिलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब किसी मटेरियल को हम बीटन अप कर रहे हैं और वो शीट में चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं या ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो मटेरियल्स को बीटन अप करते हैं और उनसे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो ज्वेलरीज बना देते हैं, यानी वो शीट में चेंज कर देते हैं। और जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो अटेंसिल्स बना देते हैं, हमारे बाउल्स बना देते हैं, वो बर्तन बना देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा मेलेबिलिटी होता है, वो मटेरियल को क्या करते हैं, बीटन अप करते हैं और एक शीट में चेंज कर देते हैं। एक हमारा छोटा मटेरियल है, उसको बीटन अप किया और वो शीट में चेंज हो गया, शीट में टर्न हो गया, वो होती है हमारी मिलिएबिलिटी। द एबिलिटी टू टर्न इनटू अ शीट। आपने देखा होगा जो कहीं कहीं पर जो रूम के ऊपर जो टीन शेड डालते हैं, अब हमारे पास इतना बड़ा मटेरियल तो हमारे रिसर्च नहीं, जब हम रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं मटेरियल को, इतनी बड़ी फॉर्म में तो नहीं होता ना। तो जो छोटा मटेरियल हमें मिला, जो उसकी शेप और साइज है उसका छोटा है, उसको हमने बीटन अप किया और मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है उसकी उसके थ्रू हमने क्या किया, उसको थिन शीट में चेंज कर दिया, जिनको हम टिन शेड बोलते हैं, जो छत के ऊपर लगाते हैं कुछ लोग, वो भी किसके थ्रू बनाया गया है, वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मिलेबिलिटी, अगर उसमें मिलेबिलिटी नहीं होती तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। फिफ्थ है इसमें हमारी ब्रिटलनेस।
अब ब्रिटलनेस क्या होती है, जब हम किसी डक्टिलिटी और मिलिबिलिटी में क्या होता है, हम थिन वायर में चेंज कर रहे हैं या फिर शीट में चेंज कर रहे हैं, लेकिन मिलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जब हम उसको बीटन अप कर रहे हैं, ना तो वो थिन शीट में चेंज होगा ना हमारी वायर में चेंज होगा, बल्कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उस मटेरियल की जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने की प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे ब्रिटलनेस। द एबिलिटी टू टर्न इनटू अ स्मॉल पीसेस, ये होती है हमारी ब्रिटलनेस। अब देखते हैं हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और भी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम अपने लेक्चर्स में, हम अपने सिलेबस में आगे कवर करेंगे। अब सेकंड हमारी आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मटेरियल की, वो प्रॉपर्टीज जिनसे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारे जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज कर रहे हैं तो ये वर्क करेंगी या नहीं, यानी ये करंट फ्लो हो सकेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव है, रेसिस्टिव है, परमिटिव है या नहीं है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर रिलेटेड to give response in a electric field। अब इसमें जैसा हमारा होता है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी होती है, यानी वो मटेरियल जो हमारा कंडक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव है। लेकिन अगर वो मटेरियल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास नहीं होने दे सकता, यानी वो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लो को, तो वो हमारी रेसिस्टिविटी होगी। उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हम कहेंगे वो रेसिस्टिविटी होगी। वो मटेरियल हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टिव होगा। अब परमिटिविटी होती है जब एक मटेरियल हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फील्ड करने स्टोर करने की उसमें एबिलिटी है, वो होती है हमारी परमिटिविटी। तो कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब हमारा रेसिस्टिविटी, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। थर्ड है हमारा परमिटिविटी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, परमिटिविटी। तो अब नेक्स्ट हमारा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। थर्मल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं? थर्म मीन्स, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था, थर्म मीन्स होता है हीट, यानी जो हीट से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी एक मटेरियल की वो होती हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। यानी दीज आर रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी। यानी वो प्रॉपर्टीज जो हमारे रिलेटेड हों किससे? चेंज इन टेम्परेचर से, यानी वो हमारी थर्मल कंडक्टिव है या नहीं है,
या जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे जो थर्मल फील्ड है जिसमें हम हीट्स पर वर्क कर रहे हैं तो उसमें ये हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा, इसमें वो प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, वो होती है हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन होता है, हमारा थर्मल एक्सपेंशन हो गया, हीट कैपेसिटी है, ये इन सबको हम अपने सिलेबस में आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं, इसमें डेरिवेशन है, देखेंगे इसको हम अगले अपने लेक्चर्स में। फोर्थ है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज ऑफ दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करेंगी या नहीं, यानी दीज आर रिलेटेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर रिलेटेड टू गिव रिस्पॉन्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें हमारा हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन। हम एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, मैग्नेटाइजेशन। तो इसी तरीके से वो प्रॉपर्टीज जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स कर रही हैं उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। और फिफ्थ हमारी आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मटेरियल, अगर हम देखते हैं कि ये पॉलिश्ड मटेरियल है, वो लाइट से रिलेटेड है, यानी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं वो लाइट से रिलेटेड होती हैं, लाइट रेडिएशन से, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से। यानी हम उन मटेरियल की वो प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं कि ये हमारा लाइट में रिस्पॉन्स करेगा या क्या, कितना इसका रिस्पॉन्स होगा, वो हमारा लाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी हमारी। ऑप्टिक्स का मीन्स होता है लाइट। तो जो हमारी लाइट से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो होती है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यानी दीज आर रिलेटेड टू गिव रिस्पॉन्स इन लाइट रेडिएशन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। यानी अगर कोई हमारा मटेरियल है वो लाइट रेडिएट करेगा या हमारा लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, जो एक ग्रुप है इन प्रॉपर्टीज का, वो होती है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट रेडिएशन, ये सब प्रॉपर्टीज हमारी किस ग्रुप में आती हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। ये सारी जो हम काउंट करेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज को ऑप्टिकल ग्रुप्स में, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के ग्रुप में काउंट करेंगे। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? अगर कोई हमारा पॉलिश्ड सरफेस है या शाइनी सरफेस है तो वो क्या करेगा? लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, सेंड बैक द लाइट रेज टू द कमिंग पाथ, यानी जिस पाथ से लाइट आ रही है उस पर वापस रिफ्लेक्ट कर देगा या अदर डायरेक्शंस में उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये था हमारा मटेरियल साइंस का सेकंड लेक्चर। बाकी हम कवर करेंगे आगे लेक्चर्स में। जो हमारा हीट कैपेसिटी रह गया है या थर्मल एक्सपेंशन रह गया है या उसमें और भी टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, उनको हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर इसमें अभी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। एंड अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।